भाग एक। पहली मुलाकात। अब बनारस की गलियों में सुबह की हलचल और गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरणें कुछ अलग ही चमक बिखेर रही थीं। अंशुमन, जो एक युवा चित्रकार था, घाट के किनारे बैठा अपने स्केचबुक में जीवन के रंग भर रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। गुलाबी सलवार कुर्ते में वह लड़की गंगा किनारे दीप जलाकर मां गंगा की आराधना कर रही थी। उसका नाम था सुमेधा। सुमेधा का चेहरा देखकर अंशुमान जैसे ठहर सा गया। उसकी कूची बार बार उस चेहरे को स्केच करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह असफल रहा। उस क्षण से ही उसका मन उसे ढूंढने के लिए बेचैन रहने लगा। भाग 2। मुलाकातों का सिलसिला। कुछ दिनों बाद अंशुमान को वही लड़की एक पुरानी पुस्तकालय के बाहर मिली। हिम्मत जुटाकर उसने उससे बात की। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको कहीं देख चुका हूँ? सुमेधा मुस्कुरा दी। शायद गंगा किनारे। बस वहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सुमेधा साहित्य प्रेमी थी, कबीर और तुलसी के दोहों की दीवानी। अंशुमान के लिए सुमेधा मानो प्रेरणा का दूसरा नाम थी। भाग 3। इश्क के रंग। अंशुमान ने सुमेधा की प्रेरणा से एक चित्र बनाया, 7 रंगों का इश्क। उस पेंटिंग में 7 रंग थे जो प्रेम के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते थे। भरोसा, दोस्ती, त्याग, सम्मान, ईमानदारी, खामोशी और जुनून। उसने वो चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। सुमेधा ने जब वह पेंटिंग देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह भी अंशुमान से प्यार करने लगी है। भाग 4। इम्तिहान। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब सुमेधा को पता चला कि उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। अंशुमान के लिए ये सुनना किसी तूफान से कम नहीं था। सुमेधा के लिए परिवार की इज्जत और प्यार दोनों अहम थे। उसने अंशुमान से दूरी बनाने की कोशिश की, पर दिल कहाँ मानता है। अंशुमान ने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने सुमेधा के पिता से मिलने का फैसला किया। वह सुमेधा के लिए कुछ नहीं, बस खुद को साबित करना चाहता था। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने सुमेधा के पिता का दिल जीत लिया। भाग 5। इश्क मुकम्मल हुआ। कुछ महीनों बाद गंगा किनारे फिर से दीप जल रहे थे। इस बार माहौल में खुशियों की रौनक थी। सुमेधा और अंशुमान ने गंगा मैया को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ अपना नया सफर शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी ने बनारस के घाटों को एक नई कहानी दी, एक ऐसी कहानी जो 7 रंगों के इश्क से भरी हुई थी। सच्चे प्रेम के रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर इश्क सच्चा हो तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।